In fact, first local anesthetic, since we are talking about history, which was used in late 1800s, which I was talking, was any guesses? Any guesses? किस पे होया था यूज या The first local anesthetic हाँ जी that was used, नो it was cocaine. ओके मेरे मैक्सिकन भाई खुश हो जाओ ठीक है. तो मैं अगर इसमें ये पूछूं मॉडर्न हाँ. डेंटिस्ट्री कब इंट्रोड्यूस हुई? मॉडर्न डेंटिस्ट्री, ये बहुत अच्छा सवाल है. मॉडर्न डेंटिस्ट्री शुरू होने से पहले एनेस्थीसिया का इजाद होना बहुत जरूरी था. ठीक है. बिकॉज पेन के हिसाब से तो कोई करवा कर राजी नहीं हुआ. एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम एज आई सेड. तो एनेस्थीसिया का इजाद जब हुआ, which was around 1846 if I'm not wrong, there was a dentist. Now the surprising part is anesthesia as a medicine, ठीक है, of complete body was publicly first demonstrated by a dentist in this world in Boston. हाँ, he was a dentist. His name was William Norton. William Morton if I'm not wrong. William T.G. Morton. हाँ, in 1846 he publicly demonstrated for the first time the use of anesthesia. That anesthesia was ether, ठीक है, but उससे surgery as a whole easy हो गई. got a new life. Okay. Now you can anesthesia, but that was complete general anesthesia. ठीक है. जो modern dentistry में हम anesthesia यूज करते हैं वो local anesthesia है, ठीक है, which is lignocaine, जो एक ड्रग है. ये मिड 1900s में इजाद हुई थी. ठीक है. लिग्नोकेन जिसको हम कहते हैं, मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्रग है. सर इसमें एक दो क्वेश्चन है मेरे. जब मैं आपके पास आया था एक बार करवाने दांत निकलवाने के लिए, मोस्टली लोग इंजेक्टेबल यूज करते हैं, वो जो आप कह रहे हो वो यूज करते हो. बिल्कुल, दैट इज. आपने स्प्रे यूज करा था, उसमें भी सेम केमिकल होता है? सेम क्लास ऑफ केमिकल होता है. सेम क्लास ऑफ केमिकल होता है. अलग तरीके से यूज होता है वो, तो इसीलिए उसका क्लास सेम है, बट वो ड्रग थोड़ा अलग है. वो लिग्नोकेन ना होके बेंजोकेन है. ठीक है. दे आर ऑल एनेस्थेटिक्स. दैट इज अ टॉपिकल एनेस्थेटिक. कोई भी एनेस्थेटिक जो सरफेस पे यूज हो, इंजेक्टेबल ना हो, वो टॉपिकल एनेस्थेटिक कहलाता है. तो वो स्प्रेज में यूज होता है, आपके जेलीज में यूज होता है. यूजुअली हम ये चीजें यूज करते हैं जब या तो बहुत छोटा कुछ ऐसा काम करना है जिसमें इंजेक्टेबल की जरूरत नहीं है, या फिर कई बार इंजेक्शन साइट पे भी हम अप्लाई कर देते हैं ताकि इंजेक्शन का प्रिक फील ना हो. And it becomes almost painless. That is what I said. Modern dentistry basically is painless dentistry. Be it even a tooth extraction or something as major as a wisdom tooth extraction. Implants में भी आजकल everything is painless. Everything is painless. It's all pressure dentistry. That's it. हाँ. And जो आपने जिनका नाम लिया, Morton, क्या नाम था उनका? Sir William Morton. So he was the first dentist to practice it. To practice anesthesia. हाँ, that was general anesthesia. पहले डेंटिस्ट कौन थे जिन्होंने प्रैक्टिस करा था, या कौन से सन में पहली बार प्रैक्टिस हुआ था डेंटिस्ट्री किसी पे, ह्यूमन पे? That was mid or late 1800s. Late 1800s में. Yes. That is how it started. But modern dentistry, it started after the advent of lignocaine, which is your local anesthesia. But your after which your dentistry procedure actually became a OPD procedure. कि आप आओ, anesthesia लगवाओ, ट्रीटमेंट कराओ और घर जाओ. जनरल एनेस्थीसिया में तो आपको एक दिन पहले एडमिट होना पड़ेगा ना. एडमिट होना पड़ेगा, है ना, खाली पेट रहना पड़ेगा, फिर आपको जनरल एनेस्थीसिया लगेगा. इनफैक्ट उसके भी रिस्क है ना. इनफैक्ट फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, which was used in late 1800s, which I was talking, was any guesses? किस पे होया था यूज या the first local anesthetic हाँ जी that was used, no it was cocaine. मेरे मैक्सिकन भाई खुश हो जाओ. ठीक है. सैडली हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, है ना, बिकॉज उस पर ड्रग बहुत ज्यादा था, इसलिए एडिक्शन बहुत ज़्यादा थी. उसका सबसे मेजर जो साइड इफेक्ट है वो एडिक्शन है. इसीलिए कोकेन को हमने साइड कर दिया. हाँ, ऑलमोस्ट साइड कर दिया. धीरे धीरे ऑफ कोर्स मॉडर्नाइजेशन होता है, एंड फाइनली वी लैंडेड अप विद अ बेटर ड्रग व्हिच इज लिग्नोकेन, व्हिच इज द मॉडर्न डेंटिस्ट्री ड्रग. एंड वो एडिक्टेड तो नहीं है वो? नहीं, तभी
वो बिल्कुल एडिक्टेड नहीं है। आप क्लिनिक जाते हो, एक इंजेक्टेबल लिग्नोकेन आपको लगता है, 2 घंटे के लिए सुन रहता है, उतना पार्ट जितने में वो लगा है, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स यू आर बैक टू नॉर्मल आपको महसूस होगा कि कुछ करवाया आपने। दैट्स इट। हाँ, दैट्स इट। बाकी नॉर्मल आपके पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह ट्रीटमेंट का पार्ट होते हैं, वो साथ में चलते हैं, वो तो चलते हैं, और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।